औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, आप तमाम दोस्तों को बखूबी आप वाक़िफ़ हैं, आपको इल्म है कि ईद अल फ़ितर के दिन मेरे भाई मुजाहिद अली के साथ डकैती का वाक़या पेश आया था, जिस पर 6 डकैत 3 मोटरसाइकिलों पर 1,80,000 रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की और 1,80,000 रुपये छीन कर 4 लोग फ़रार हो गए। मुज़म्मत पर 2 डाकू पकड़े गए। अहले मोहल्ला के लोग निकले और उनकी भी मेहरबानी के एक रिस्की काम में एक शहरी की मदद की, उनका भी शुक्रिया। और जैसे कि मैं आप तमाम दोस्तों को वजाहत करता चलूं कि इसके बाद ये जो वाक़या है, भाई ने मुझे कॉल की कि भाई डकैती का वाक़या पेश आया है, 2 डकैत हमने पकड़े हैं और 4 फरार होने में कामयाब हुए हैं, आप पुलिस को इत्तला दें। मैंने पुलिस जो अफसरान थे उनको कॉल किए, ईद का फितर का दिन था तो कॉल रिसीव नहीं हो रहे थे। फिर मैंने 15 को कॉल की, 15 की मेहरबानी जिन्होंने पुलिस मोबाइल भेजा और वो डकैत हमने पुलिस के हवाले किए। उस दौरान उन डकैत के एक रिश्तेदार थे जो वहाँ पर पहुँचे थे, उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि FIR ना करें, पुलिस के हवाले ना करें, इधर ही मामला हल करें। तो हमने इनकार करते हुए कहा कि हम बिल्कुल डकैत को नहीं छोड़ेंगे और हम डकैत को पुलिस के हवाले करके कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप लोग बखूबी वाक़िफ़ हैं कि कई रोज़ से हब के अंदर काफ़ी डकैतियाँ हो रही हैं और कोई भी यहाँ पे आवाम की पुरसान हाल नहीं है और हम लोग नकदी पैसों से, मोबाइल फ़ोन से, अपने मोटरसाइकिलों से महरूम हो रहे हैं और ये डकैत जो है दिन दनाते फिर रहे हैं। इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई जाता ही नहीं डर के मारे। जब ये हम लोग सब इलाका मुकीन और अजीज़ अकारिब FIR करने थाने पर पहुँचे तो वहाँ पर जहांगीर नामी शख्स, 4 लोग और भी इनके साथ थे, वो थाने में पहुँचे और हमें कहा कि हमारे बंदों को छोड़ें, FIR ना करें। और हमने उनको भी वही जवाब दिया कि भाई डकैत को हम नहीं छोड़ेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर इस तरह डकैतों को छोड़ते रहेंगे तो हक़ अमन अमान यूं ही ख़राब होते जाएंगे। हम कानूनी कार्रवाई बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल कोई डकैत के साथ जायज़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद उसने हमें डराने धमकाने की कोशिश की और उसने हमें कहा कि मैं अदालत में मुलाजिम हूँ और अपने ओहदे की हमें धमकियाँ दिए और हमें कहा कि मैं सोर्सबल बंदा हूँ, मेरा फ़लान रिश्तेदार ये है, मेरा फ़लान रिश्तेदार ये है। तो हमने उनसे कहा कि आप हमें ना डराएं, हम आपसे डरने वाले नहीं, हम अपनी कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे और जो 4 नामालूम अफराद फ़रार हुए हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और हम इंशाअल्लाह डकैतों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद वाक़या तो बहुत बड़ा है, क्योंकि काफ़ी अरसा हम थाने में ही रहे, तकरीबन 7-8 घंटे मुसलसल हम थाने में थे, क्योंकि वो हमारी FIR में रुकावट बन रहे थे। वो अपना सोर्स इस्तेमाल करके हमारी FIR को रोक रखा था उसने, और वो थाने के अंदर इस तरह कुर्सी पे बैठा था जैसे थानेदार वो है। और जो डकैत पकड़े गए थे उन डकैत को हेड मोरर के कमरे में बिठाया गया, हेड मोरर के कमरे में बिठाया गया, लॉकअप नहीं कर रहे थे उन्हें। तो वहाँ के जो पुलिस अफसर थे, मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, डकैतियों की पुष्पनाई क्यों हो रही है? आप लोग एक जहांगीर नामी शख्स से डरकर और आप इनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आप हम जो शहरी हैं, जो कारोबारी हैं, आप हमें जो है क्यों जो है ना इंसाफ नहीं दे रहे और क्यों हमारी FIR नहीं काट रहे हैं आप? फिर उसके बाद मैं
परेशानी की हालत में मैंने देखा अब क्या करूं, ऑफिसरों के नंबर भी नहीं लग रहे थे, ईद का दिन था। तो मैंने डीआईजी साहब के जो ऑफिस नंबर है, ऑफिस नंबर पे मैंने कॉल की, डीआईजी कलात के। तो उनके जो वहाँ पे मुलाजिम है उन्होंने कॉल रिसीव किया, उनको मैंने सारे हक़ाइक़ बताए कि भाई इस तरह हमारे साथ डकैती हुई है। तो उन्होंने जो है डीआईजी साहब से मेरी बात करवाई। तो डीआईजी साहब ने मुझसे पूछा कि भाई क्या मामला है। तो डीआईजी साहब को मैंने सारा वजाहती बताया कि सर इस तरह का डकैती का वाक़या हुआ है और काफ़ी लोग, सियासी लोग और कुछ सरकारी लोग उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं और हमारे FIR को रोका हुआ है इन लोगों ने। तो डीआईजी साहब ने यकीनदानी दिलाई कि इंशाल्लाह आप शहरियों के साथ इंसाफ होगा और कोई भी कंप्रोमाइज़, हम डकैतियों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी, पुलिस डिपार्टमेंट की मेहरबानी, जिन्होंने हमारे साथ इंसाफ करके डकैतों के ऊपर FIR काटी। तो उसके बाद मामला कुछ इस तरह हुआ कि वो जो जहांगीर नामी शख्स हैं, उसने आज ईद फितर का दूसरा दिन है, आज उसने जो है अपने कुछ लोगों के साथ, चंद लोगों के साथ हमारे खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो बेबुनियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो मैं ये वाजे करता चलूँ कि उन्होंने हमें हिरासान करने की कोशिश की है। उस दिन जो वाक़या पेश आया था, हमें धमकाया, वहाँ पे डराने की कोशिश की, धमकाया गया, जान की धमकियाँ दी गई। तो मैंने जहांगीर, हमारा किसी से ज़ाती मसला नहीं है, जहांगीर के साथ भी कोई ज़ाती मसला नहीं है, डकैती का वाक़या है, लेकिन वो नाजायज़ रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। रूंजो कबाइल हमारे भाई हैं, लासी कबाइल हमारे भाई हैं, हम यहाँ हब में पुरअमन रहते हैं, लासी भी हमारे भाई हैं और तमाम बलूच हमारे भाई हैं, तमाम सिंधी हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे भाई हैं और पंजाबी, सराइकी, तमाम जो